किसान आंदोलन का आज 89वां दिन है और मैं यूपी गेट यानी गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। तमाम किसान हैं यहाँ डटे हुए हैं, अपने आंदोलन को उसी मजबूताई के साथ में चलाए रखने के लिए तमाम तरह की कोशिशें जारी है। तो वहीं राकेश टिकैत अलग अलग राज्यों में जाकर के खाप पंचायतें कर रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं और आंदोलन मजबूत है इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन या टिकैत ग्रुप ने भाजपा के लिए यहाँ की ज़मीन को बंजर कर दिया है, क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में भी इसका फ़र्क पड़ेगा? इस सब को लेकर के किसानों से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या रणनीति रहेगी आगे की। आपका नाम जानना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? ओमपाल मलिक, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। जी, आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? हम तो यहाँ 2 अक्टूबर तक की घोषणा हो रही, हमारे कैबिनेट से राकेश टिकैत जी ने 2 अक्टूबर की घोषणा करा है कि 2 अक्टूबर तक तो प्रोग्राम सब तैनात है, रोटेशन सबका बना हुआ है, इतनी भीड़ रोजाना रखनी है, इस तरीके से चलना है, वो सब रोटेशन बन गया, ट्रैक्टर कितने रहने, लंगर किसे चलने। तो 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती यही मनाने का प्रोग्राम है, ऐसा किसानों। आपका नाम और कहाँ से आप लोग आए हैं? होशियार सिंह, प्रदेश प्रचार मंत्री, भारतीय किसान यूनियन, जिला बीजों। जी, कब तक डटे रहेंगे? जब तक भी सरकार तीनों अध्यादेश वापस नहीं लेती, MSP पर कानून नहीं बनाती और कम रेट पर खरीद पर सजा का प्रावधान नहीं करती। लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही, आपकी चुप बैठी है सरकार तो। नहीं तो हम भी जो अपने आंदोलन को चलाए बैठे, जब तक सरकार की जो इच्छा तीनों अध्यादेश वापसी की नहीं है तो हम भी घर वापसी नहीं है। जी, आपका नाम क्या, आप कहाँ से आए हैं? मैं रविंदर हूँ, गाजियाबाद मेरठ से आया हूँ। जी, कब तक जाएंगे वापस? जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी जब तक नहीं जाएंगे। चले जाओ, तो 80 दिन हो गए। 80 दिन हो गए तो जाके भी क्या करेंगे? फसल के दाम फिर नहीं मिल रहे, वहाँ भी भूखा मरना, सड़क पे भी भूखा मरेंगे। क्या हो गया? यहाँ मर लेंगे वहाँ मर लेंगे, एक ही बात है। तो किसान यहाँ से टस से मस होने वाले नहीं हैं। सरकार अपनी जिद पर है तो किसान भी पूरी जिद पर है। किसान गांधी जयंती यही मनाने का प्रोग्राम कर रहे हैं। आपका नाम और कहाँ से आप पहुँचे? मैं बिजनौर से हूँ, गजेंद्र सिंह मेरा नाम है। गजेंद्र जी, बहुत दिन हो गए, सरकार बातचीत भी नहीं कर रही है, कैसे काम चल पाएगा? देखो, सरकार को बातचीत करनी चाहिए। ये पीड़ित किसान है, यहाँ अपनी मांगों को लेकर आए हैं और जो सरकार हमने चुनी, अगर वो हमारी बात ना सुने तो इसका गलत संदेश जाता है और लगता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही, क्योंकि जन प्रतिनिधि जो हमारे हैं हमारे बीच में आमें, हमसे बात करें, सरकार के समक्ष हमें हमारी बात रखवा में, तभी इससे काम चलेगा। ऐसे नहीं कि सरकार भी बैठ जाए और किसान तो यहाँ बैठे। अरे किसान तो उनके द्वार पर बैठे हैं यहाँ। तो किसानों का आरोप है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिन जनप्रतिनिधियों को इन लोगों ने चुनकर सदन में भेजा, वो भी मध्यस्थता सरकार उनके बीच नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में किसान सरकार से बेहद नाराज़ हैं। ये नाराज़गी कब तक रहेगी सरकार से? नाराज़गी तो कल स्टार्ट होगी। कल सरकार के मंत्री, भारत सरकार के मंत्री खाप चौधरी से मिले, सब ने कह दी भाई जैसे तुम सरकार का संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं ना, हमारा भी सरकार तक पहुंचा दो। किसान का संदेश आज तक किसी ने पहुंचाया? कल मंत्री बालियान गांव में पहुंचे थे, उनको वापस कर दिया, उनके विरोध में नारेबाजी लगी। तो कैसे आप क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? ये तो सरकार को देखना चाहिए कि रिजल्ट, रुझान आने शुरू हो गए सरकार के। ये सरकार के प्रति रुझान है। कोई भी मंत्री जाएगा सरकार का प्रतिनिधि वापस कर देंगे गाँव से? बिल्कुल, दावत में मना कर दी। बिल्कुल, ये तो बताने की बात कर रहे हैं। जो चिट्ठी देगा ब्याह शादी में या 13वीं में, जो बुलाओगा उस पर दंड रखा जाएगा, ये घोषणा हो चुकी। किसानों की लड़ाई आखिर कहां तक पहुंची है? किसान और सरकारों के बीच की जो खाई है लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा कोई नेता नहीं जो इसको पटवाने की कोशिश करे। किसानों के बीच से चुने गए खुद किसान नेता बालियान, उन पर भी लेकर के किसानों ने कड़ा फैसला किया है। कल उन्हें गांव से वापस लौटा दिया गया। किसानों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, उन्हें वापस जाना पड़ा। किसानों ने कुछ अहम फैसले लिए हैं बालियान के खिलाफ। आगे क्या है? जी, आपका नाम और कहाँ से आप लोग आए हैं? सुंदर सिंह, मेरठ से ही। किस तरह का किसानों का फैसला है? फैसला तो ये है कि फसल जोतनी शुरू कर दी। किसानों ने अपनी फसल जोतनी शुरू कर दी और जो भाजपा के मंत्री हैं, ये MP हैं, इन्हें सबको गांव में से निकालने की तैयारी चल रही है। गांव में नहीं बढ़ने देंगे इन्हें। और गांव में हमने लोगों ने अपने गाँव में बोर्ड लगा दिए कि BJP का आदमी का बढ़ता सख्त मना है।
तो आंदोलन लगातार इसी मजबूताई के साथ चलता रहेगा। किसानों का ये दावा है कि 2 अक्टूबर तक यानी गांधी जयंती तक वो यहीं टिके रहेंगे, यहीं आंदोलन करते रहेंगे। दूसरी तरफ सरकार कुछ बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो वहीं रणनीति बनाई है किसानों ने कि सरकार से संबंधित जो भी आदमी, विधायक, मंत्री या फिर किसानों की बात करने वाला कोई व्यक्ति जो किसानों के बीच से है लेकिन इस आंदोलन में सरकार से किसानों की बात नहीं कर रहा, उसे गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। कल शामली के गांव में जो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हैं वो पहुंचे थे, लेकिन गांव वालों ने नारेबाजी कर उन्हें वापस लौटा दिया। यानी किसानों की ये लड़ाई बॉर्डर और राजधानी के साथ साथ गांवों में विस्तार कर चुकी है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं है। करणवीर कश्यप, टोटल न्यूज़, गाजियाबाद।